सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, जितने भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए, तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम वारे रिन्यूएबल्स की बात करें तो फिलहाल इस कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स हमें सुनने को मिल रही है। अभी देखो हाल ही में क्या हुआ था कि वारे रिन्यूएबल ने अपने Q1 के रिजल्ट को पब्लिश किया था। पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में जो ग्रोथ थी कंपनी के रेवेन्यू में, वो हमें बेटर देखने को मिला था। रेवेन्यू लगभग 155% से ग्रो किया था और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें 28 करोड़ से, पिछले साल Q1 में 28 करोड़ का प्रॉफिट था, इस साल Q1 में 87 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिला। बोल सकते हैं मोर देन 200% की ग्रोथ हमें देखने को मिली इस कंपनी के नेट प्रॉफिट में। तो अल्टीमेटली जो नंबर्स है वो हमें अच्छे ही देखने को मिले थे। बट नंबर्स के बाद कंपनी के अर्निंग्स कॉल हमें देखने को मिले, उसमें कंपनी ने काफ़ी सारी चीज़ें बताई है, जिसमें कुछ चीज़ें बोल सकते हैं पॉजिटिव हैं तो कुछ चीज़ें बोल सकते हैं नेगेटिव हैं। अब पॉजिटिव चीज़ें क्या हो सकती हैं? कंपनी का रिजल्ट सबसे बड़ा पॉजिटिव है। कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ जैसा कि मैंने बताया 155% से हमें देखने को मिला। अगर इबिट्टा की बात करें तो इबिट्टा में 186% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली। उसके अलावा अगर कंपनी के प्रॉफिट्स की बात करें तो उसमें भी अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिला। और साथ में दोस्तों अगर हम ऑर्डर्स की बात करें तो EPC प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो कंपनी ने 699 मेगावाट का जो ऑर्डर है उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया, जो कि कंपनी के लिए एक तरह से अच्छी बात है। और इसके अलावा कंपनी के जो करंट ऑर्डर बुक है वो अभी हमें देखने को मिलते हैं 3.15 गीगावाट, जो कि एग्जीक्यूट होना बाकी है। अगर एग्जीक्यूट कर देती है तो रफली कंपनी 3000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू इससे भी जनरेट कर सकती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों ट्रेडर पाजी। अब दोस्तों इनके टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। अब ये सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में है। 3000 से भी ज़्यादा ट्रेडर्स को ये सिखा चुके हैं। अब इनके चैनल को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स वगैरह होते हैं उसको अच्छी तरह से रिसर्च कर यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट आपको होता हुआ देखने को मिलता है, जिसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। उसके अलावा ये टेलीग्राम चैनल से भी रजिस्टर का है, तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो कॉल्स वगैरह होते हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है और चार्ट्स वगैरह भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। तो इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। इसके अलावा दोस्तों कंपनी से रिलेटेड कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हमें देखने को मिली है कंपनी के अर्निंग्स कॉल में। इसमें ये पॉइंट मेंशन किया गया है कि 1 मेगावाट का जो एग्जीक्यूशन है उसका एवरेज पहले हमें 1.04 करोड़ देखने को मिलता था, जो कि घटकर 86 लाख तक जा चुका है। अब देखो जब कंपनी ने Q4 की रिजल्ट को पब्लिश किया था तो उसके बाद कंपनी ने गाइडेंस दिया था 2026 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर। इसमें कंपनी ने बताया था कि हम 4000 करोड़ तक का रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि 3500 मेगावाट का कंपनी का ऑर्डर बुक है। एक मेगावाट के ऑर्डर को अगर एग्जीक्यूट ये करती है तो रफली 1.1 करोड़ से लेकर 1.2 करोड़ तक का रेवेन्यू ये जनरेट करती है। ये वारे रिन्यूएबल ने ही बताया था कब, जब Q4 के रिजल्ट कंपनी ने पब्लिश किए थे और 2026 को लेकर जब कंपनी ने गाइडेंस दिया था तो उस टाइम 1.1 मिनिमम था। अभी कितना है नंबर? 1.04, यानी कि उसके मुकाबले भी देखें तो कम है। बट यहाँ पर कंपनी ये बोल रही है कि 1.04 तो हमारा पहले था, अब जो 1 मेगावाट की एग्जीक्यूशन पे हमारा जो रेवेन्यू बन रहा है वो 1.04 करोड़ भी नहीं है, 86 लाख है, यानी कि 1 करोड़ भी कंपनी जनरेट नहीं कर पा रही है। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप नोट कर सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो कंपनी के जो मार्जिन्स है उसमें इसका इम्पैक्ट नज़र आ सकता है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना। बाकी दोस्तों इसके अलावा कंपनी जो EPC कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट जो करती है उसके जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट हैं वो इस बार हमें Q1Q बेसिस पे 140% से बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। यानी कि मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट को कंपनी एग्जीक्यूट मान लो कर रही है, उसमें मान लो पहले कंपनी का खर्चा 100 रुपये हमें देखने को मिलता था Q4 में, तो इस बार वो खर्चा जो है वो कितना हो चुका है? 240 रुपये, यानी कि लगभग 140% से वो बढ़ चुका है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना।
और इन सारी चीज़ों की वजह से अगर कंपनी रेवेन्यू को ज़्यादा बढ़ा भी ले तो कंपनी के जो मार्जिन्स हैं उसमें इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। और उसके अलावा कंपनी ने बता रखा था कि डेटा सेंटर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी कंपनी लेती हुई नजर आएगी। बट इस क्वार्टर की बात करें तो कंपनी ने कोई भी ऑर्डर्स सिक्योर नहीं किया है, डाटा सेंटर ईपीसी की बात करें या फिर बीईएसएस सेगमेंट की बात करें, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि कंपनी ने जो पहले गाइडेंस दे रखा था अपने ऑपरेटिंग मार्जिन का 2026 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर, वो 26 से 27% का था। बट अभी कंपनी क्या बोल रही है कि वो फेस कर रही है कई सारे चैलेंजेस मेंटेन करने का अपने कंसिस्टेंट ऑपरेटिंग मार्जिन को, यानी कि जो कंपनी लगातार ऑपरेटिंग मार्जिन रिपोर्ट कर पा रही थी उसको मेंटेन करने के लिए कंपनी को कई सारे चैलेंजेस मिल रहे हैं। और कंपनी का जो गाइडेंस था 14 से 16% प्रीवियस टाइम में, उसको कंपनी ने लोअर रेंज पे शिफ्ट कर दिया है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। मतलब बोल सकते हैं 2026 के फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू ग्रो हो सकता है बट प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मार्जिन मल्टीपल रीजंस की वजह से प्रेशर में दिख सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन अपॉर्चुनिटीज़ में भी कंपनी एक्सप्लोर कर रही थी। तो उससे रिलेटेड अभी के टाइम पे देखा जाए तो कंपनी ने बताया है कि ये अभी अर्ली स्टेज में है, मतलब और भी काफ़ी सारे काम कंपनी को करना बाकी है। तो इन सारी चीज़ों पे आप ध्यान दे सकते हैं अगर आप वारे रिन्यूएबल्स के इन्वेस्टर हैं तो। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जो कि बोल सकते हैं ओएफएस से रिलेटेड थोड़ा फोकस में आ चुकी है। अब ये कंपनी कौन सी है भाई? तो ये कंपनी का नाम है इंडो सोलर लिमिटेड, जिसमें कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो वारी एनर्जीज हैं। वही प्रमोटर हैं जो वारी रिन्यूएबल की पेरेंट कंपनी है, मतलब बोल सकते हैं वारी एनर्जीज इंडो सोलर की भी पेरेंट कंपनी है और वारी रिन्यूएबल की भी पेरेंट कंपनी है। बट फिलहाल वारी एनर्जीज क्या जा रही है कि ओएफएस के जरिए 3% स्टेक सेल करे। अब ये चीज़ हमें पहली बार सुनने को नहीं मिल रहा है। पिछले महीने ही इस कंपनी में ओएफएस हमें देखने को मिला था जहाँ पर वारी एनर्जीज ने लगभग 2% के आसपास स्टेक डाइल्यूट किया था। इस बार वो नंबर 3% के आसपास आपको जाता हुआ दिख सकता है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड। सो दोस्तों आज के दिन टाटा मोटर्स काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी, इसलिए क्योंकि कल कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं। रिजल्ट की जो एक्सपेक्टेशन है वो मार्केट कुछ खास अच्छी करके चल नहीं रही है, इस वजह से मार्केट पहले ही उन सारी चीज़ों की बेसिस पे एडजस्ट हो चुकी है। और टाटा मोटर्स में आज के दिन आपने वीकनेस भी देखा होगा और उस वीकनेस का ट्रम्प का 50% का जो टैरिफ है इंडिया पे वो भी एक रीज़न आप ले सकते हैं। बट क्वार्टर 1 को लेकर मार्केट की प्रीव्यू क्या है वो देख लेते हैं। तो उम्मीद मार्केट ये कर रही है कि कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 36% से गिर सकता है, क्योंकि जेएलआर इस बार हमें काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं प्रॉब्लम फेस करता हुआ दिखा है। और साथ में डोमेस्टिक मार्केट में भी एक हेडविंड सिचुएशन यानी कि स्लो डाउन सिचुएशन देखने को मिली है। अब जेएलआर की बात करें तो इनके जो न्यू ब्रांडिंग है उस वजह से इनके जो नंबर्स हैं वो नो डाउट क्वार्टर 1 में मैसिव इम्पैक्ट फेस कर सकते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली देखने को मिला था कि जैगवार का जो सेल्स है अप्रैल महीने का वो हमें 97.5% से क्रैश होता हुआ दिखा था, क्योंकि सिर्फ 49 व्हीकल्स को ही इन्होंने बेचा था और वही पिछले साल के अप्रैल महीने में 1961 व्हीकल्स को इन्होंने बेचा था। तो देख सकते हैं रीब्रांडिंग की वजह से काफ़ी अच्छा खासा इम्पैक्ट जैगवार के सेल्स में हमें देखने को मिला है। तो उसका इम्पैक्ट इस क्वार्टर 1 के रिजल्ट में देखने को मिल सकता है, क्योंकि अप्रैल में ये डेटा आई थी और क्वार्टर 1 का नंबर जो है अप्रैल मई जून का होता है। तो इस वजह से ये इम्पैक्ट हमें क्वार्टर 1 में ही देखने को मिलेगा, जो कि प्रॉफिट को लेकर मार्केट पहले ही क्लियर कट उम्मीद कर ले रही है कि 36% की ड्रॉप हमें कंपनी के प्रॉफिट्स में देखने को मिलेंगी। अब इसके अलावा दोस्तों और भी चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें बात करें कंपनी के रेवेन्यू के बारे में, तो वहाँ पर भी 6% की गिरावट मार्केट उम्मीद कर चल रही है। अकॉर्डिंग टू कोटक इक्विटीज़ जेएलआर का जो रेवेन्यू है इसमें चाइना के जो जॉइंट वेंचर उसको हटाकर वो बात कर रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 16% की गिरावट दिखेगी। वॉल्यूम्स में हमें 12% की गिरावट देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करें इनके मार्जिन्स के बारे में तो 680 बेसिस पॉइंट यानी कि 6.8% से वो गिर सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और 9% का मार्जिन ये रिपोर्ट कर सकती है। EBITDA मार्जिन डाउन होकर 3.2% तक हमें देखने को मिल सकता है। अब इसके पीछे का रीज़न यहाँ पर मेंशन किया गया है इम्पैक्ट बाय नेगेटिव ऑपरेटिंग लेवरेज, जिसमें आप यूएस टैरिफ भी ले सकते हैं और फॉरेक्स मूवमेंट्स भी आप ले सकते हैं। उसके अलावा डोमेस्टिक मार्केट को लेकर भी एक्सपेक्टेशंस कोटक सिक्योरिटीज़ की तरफ से इक्विटीज़ की तरफ से मेंशन की गई हैं, जिसमें स्टैंड अलोन रेवेन्यू जो है टाटा मोटर्स का वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 6% से गिर सकता है। मार्जिन्स भी गिरते हुए नजर आएंगे क्योंकि कॉमोडिटी हेडविंड्स हमें देखने को मिला है और मार्केटिंग एक्सपेंस कंपनी के इंक्रीज हुए हैं। और IPL में भी टाटा मोटर्स की काफ़ी सारी प्रमोशंस हमें देखने को मिली थी, जिसमें मिली टाटा कर्व काफ़ी सुनने को मिला था। तो उसके वजह से कंपनी के जो खर्चे हैं वो इंक्रीज़ हमें देखने को मिलेंगे इस क्वार्टर 1 में। और अगर हम
पैसेंजर व्हीकल्स के इबिट्टा की बात करें तो उसमें भी हमें 1% की गिरावट देखने को मिलेगी, 6.8% का इबिट्टा ये रिपोर्ट कर सकती है। तो अल्टीमेटली ये सारे डेटा को आप नोट कर लो, बाकी रिजल्ट हमें कल के दिन देखने को मिलेंगे। अगर आप टाटा मोटर्स के इन्वेस्टर हैं इस चीज़ को ध्यान में रखना। बाकी इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। अगर दोस्तों पॉलीकैब इंडिया की बात करें तो हाल ही में इस कंपनी का पूरा फाइनेंशियल ईयर हमें आता हुआ देखा था 2025 का। इसमें कंपनी ने रिपोर्ट किया कि टोटल रेवेन्यू का ये 84% अपने वायर्स एंड केबल सेगमेंट से जनरेट करती हुई दिखी, जो कि पहले 2023 के फाइनेंशियल ईयर में टोटल रेवेन्यू का 89% इस सेगमेंट से आ रहा था। तो पहले के मुकाबले इस सेगमेंट में जो डिपेंडेंसी है वो कंपनी का कम नहीं हुआ है, डिपेंडेंसी अभी भी ज़्यादा है, बट बोल सकते हैं कंपनी का जो बाकी सेगमेंट्स हैं वो कंपनी को कंट्रीब्यूट कर दे रहा है। इसमें कौन कौन सा सेगमेंट है भाई? एक है ईपीसी। अभी हाल ही में बीएसएनएल की तरफ से भारत नेट को लेकर कंपनी को 3000 करोड़ का ऑर्डर्स मिला था ना, वो इसी सेगमेंट में मिला था। पहले 2023 में टोटल रेवेन्यू का 2% ही कंपनी को ये कंट्रीब्यूट करता था, बट अभी ये नंबर 9% तक जा चुका है। उसके अलावा एफएमईजी सेगमेंट, पहले के मुकाबले कंट्रीब्यूशन इसकी कम हुई है, बट पहले के कंपैरिजन में अब देखोगे तो ये प्रॉफिट करने लगी है। पहले लगातार इसमें कंपनी बर्न्स कर रही थी, यानी कि लॉसेस कंपनी फेस कर रही थी, बट अब कंपनी कर रही है प्रॉफिट। और साथ में कंपनी एक्सपोर्ट वाली जो मार्केट है उस पर भी ध्यान दे रही है। अगर एफएमईजी सेगमेंट कंपनी का प्रॉफिटेबल कंसिस्टेंट रहता है तो आने वाले कल में जो प्रॉफिट की ग्रोथ रेट है वो इस कंपनी के बेटर देखने को मिल सकती है, जो कि पिछले कुछ सालों में हमें मिस होती हुई दिखी है। पिछले कुछ सालों में नहीं बोल सकते हैं, पिछले 1 सालों में। पिछले 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 29% है, बट 1 साल का सिर्फ 24% है, क्योंकि मल्टीपल फैक्टर्स कंपनी को फेस करने पड़े हैं पिछले 1 साल में, जिसमें कॉपर के प्राइसेस का बढ़ना भी एक रीज़न बनता है। और इन सारी चीज़ों के बाद अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो एफआईएस ने इस क्वार्टर में अपनी स्टेक को स्लाइटली इंक्रीज़ किया है, जो कि पिछले 2 क्वार्टर में अपनी स्टेक्स को लगातार डिक्रीज़ कर रही थी। और डीआईएस की बात करें तो वो इंक्रीज़ कर ही रही थी, और इस क्वार्टर में भी उनकी स्टेक्स हमें इंक्रीज़ होते हुए दिख रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं अगर आप पॉलीकैब इंडिया के इन्वेस्टर हैं। बाकी सभी चीज़ें एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसको रिकमेंडेशन मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। ऊपर तो वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।